सीकर के फतेहपुर विधायक हाकम अली की आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल पर की गई टिप्पणी का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा। विधायक हाकम अली के बयान को लेकर आरएलपी कार्यकर्ताओं ने फतेहपुर उपखंड कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करते उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। आरएलपी नेताओं ने कहा है कि 15 दिन में अगर विधायक हाकम अली ने माफी नहीं मांगी तो आरएलपी सहित अन्य सामाजिक संगठनों की ओर से महासभा का आयोजन होगा, जिसमें आंदोलन के आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो एमपी पर टिप्पणी के मामले ने तूल पकड़ लिया है और हाकम अली ने हनुमान बेनीवाल पर ये टिप्पणी की थी। विधायक हाकम अली से माफी की मांग की गई है। आरएलपी कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। सीएम भजनलाल ने सांगोद में सुपोषित मां अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद उन्होंने अंत्योदय संभल शिविर का भी अवलोकन किया। सीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी देकर रहेंगे। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गरीबी हटाने का नारा दिया, लेकिन कांग्रेस का गरीबों से कभी कोई नाता नहीं रखा। केंद्र सरकार ने लक्ष्य तय कर हर गरीब तक राहत पहुंचाने का काम किया है। सुनिए। पेपर लीक होते थे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 1.5 साल में कोई पेपर लीक हुआ है क्या? अरे बताइए, कोई पेपर लीक हुआ है क्या? ये डबल इंजन की सरकार है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है। इसलिए युवाओं को एक भी पेपर लीक नहीं हुआ और 69,000 युवाओं को नियुक्ति देने का काम किया है, क्योंकि हमने कहा था कि 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे। हमने 69,000 नौकरियां दे दी हैं और आने वाले इसी महीने में हमारा रोजगार उत्सव होने वाला है, उसमें भी नौकरी देने वाले हैं। 1,88,000 वैकेंसी हमने निकाल दी। उसका कैलेंडर हमने निकाल दिया कि कब वैकेंसी निकलेगी, पेपर कब होगा, परिणाम कब आएगा और नियुक्ति पत्र कब मिलेगा। 188,000 निकाली हैं और अभी अगले महीने और निकलने वाली हैं। चिंता मत करिए। युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, जो हमने हमारे संकल्प पत्र में कहा है। राजस्थान में बादल फाड़ बारिश का आलम जारी है। कई जिलों में बारिश से जनजीवन बेहाल हो गया है। बिजली की कड़कड़ाहट के साथ भारी बारिश का दौर जारी है। चूरू में सबसे ज्यादा 32.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। बताते चले कि 12 जुलाई तक 28 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी रहेगा। छह तस्वीरों के जरिए देखिए किस तरीके से बारिश कोहराम बनकर इस वक्त राजस्थान में बरस रही है, जिसे हम बादल फाड़ बारिश भी कह रहे हैं। कई जिलों में बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बिजली की कड़कड़ाहट के साथ भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। चूरू की अगर बात करें तो 32.4 मिलीमीटर बारिश यहां पर दर्ज की गई है। तूफानी बारिश ने मचाई तबाही। आधी रात को बादलों की गड़गड़ाहट। हर तरफ पानी ही पानी। पेड़, बिजली के पोल गिरे। करौली में देर रात बारिश ने जमकर तबाही मचाई। तूफानी बारिश से कई घरों, दुकानों में पानी भर गया। वहीं रास्तों में पानी भर गया, जिससे सड़कें दरिया बनी नजर आईं। इसके चलते सुबह सुबह स्कूली बच्चे और काम पर जाने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। ये मार्ग इस समय रात को हुई बारिश के बाद जल भराव के चलते आवागमन में वाहन चालक और राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कई बार क्षेत्र के लोगों ने इस मार्ग पर जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए
शिकायतें की हैं। लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि सर क्या परेशानी है, इसका क्या समाधान हो सकता है। ये समाधान तो इसका ये हो सकता है कि जो पुलिया के अंदर डाट लगी हुई है, जो दोनों पाइप ब्लॉक हैं, इनका ब्लॉक खुल जाए तो ये समाधान इसका पानी निकल जाए। उधर दौसा में देर रात तेज अंधड़ बारिश और बिजली की गड़गड़ाहट से लोग सहम गए। लोगों का कहना था कि मौसम का ऐसा रौद्र रूप उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। अंधड़ के चलते कई जगह पेड़ उखड़ गए और बिजली के पोल धराशायी हो गए। इसके चलते कई इलाकों में सुबह स्कूल बसें बच्चों को लेने नहीं पहुंच पाई। यहाँ पर ये सड़क के बीच में पेड़ गिरा है, हालांकि पेड़ को हटाया जा रहा है, लेकिन रास्ता प्रभावित हो चुका है। जो गाड़ियां हैं वो एक छोर से दूसरी छोर पर नहीं जा पा रही हैं। और ये तस्वीर केवल इस जगह की नहीं है, जहाँ भी जाओगे आप इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलेगी। यानी 3 से 4 किलोमीटर तक की यात्रा भी आप अब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर 3 से 4 किलोमीटर पे कोई न कोई पेड़ सड़क पर मिल ही जा रहा है। और इसी कारण लोग काफी परेशान हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। सीकर जिले के नीम का थाना समेत फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़ और आसपास के इलाकों में भी देर रात जमकर बारिश हुई। बारिश का ये दौर सुबह तक जारी रहा। बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से निजात तो मिली, लेकिन कई इलाकों में जलभराव के हालात हो गए। नीम का थाना के छावनी, रेलवे, बुगदा, शाहपुरा रोड, लक्ष्मी टॉकीज रोड सहित कई रेलवे अंडरपास में पानी भरने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कई जगह मेघ गर्जन के साथ बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून ट्रफ लाइन राज्य के उत्तरी भागों से होकर गुजर रही है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब के आसपास ऊपरी हवा का चक्रवात सक्रिय है। पूर्वी राजस्थान में 12 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहेगा। भारी बारिश की भी संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। माँ अभियान के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे राजस्थान के यशस्वी नेता और जिन्होंने पूरे देश के अंदर कोटा राजस्थान का नाम ऊंचा कर रखा है, ऐसे हमारे लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, आपके अपने ही ऊर्जा मंत्री कैबिनेट में मेरे साथी भाई हीरालाल नागर जी, दूसरे मेरे कैबिनेट में साथी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी, तीसरे मेरे साथी सहकारिता मंत्री और प्रभारी कोटा श्री गौतम दत्त जी, विधायक कोटा संदीप शर्मा जी, विधायक लाडपुरा श्रीमती कल्पना देवी जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश दादी जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा जी, जिला प्रमुख कोटा मुकेश मेघवाल जी, प्रधान सांगोद श्री जयवीर सिंह अमृत कुआ, प्रधान सुल्तानपुर श्रीमती कृष्णा शर्मा जी, जिला अध्यक्ष कोटा श्री प्रेम गोचर जी, पूर्व विधायक चंद्रकांत मेघवाल जी एवं मंच पर विराजमान सभी नेतागण और इतनी बड़ी संख्या में आए मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज एक साथ आप सभी भाई बहनों के दर्शन का लाभ मुझे मिला है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा ये गांव के उस अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति जिसको सरकार की योजनाओं की आवश्यकता है, इन शिविरों के माध्यम से वो व्यक्ति किसान, मजदूर, महिला, विकलांग, दिव्यांग, कोई भी हमारी बहनें हैं जो अंतिम पंक्ति में खड़ी है, इन शिविरों के माध्यम से उसको लाभ मिल सके। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये राजस्थान में
24 जुलाई से 9 जून तक ये कार्यक्रम चलने वाले हैं। और मुझे पता मुझे इसलिए क्योंकि मैं गांव से आता हूं, किसान परिवार से आता हूं, तो मैंने देखा है कि किसान का अगर नामांतरण नहीं खुलता है तो उसका क्रेडिट कार्ड नहीं बनता है। अगर उसका क्रेडिट कार्ड बन जाता है तो किसान उसे काम में लेता है। अगर किसान का बंटवारा नहीं होता है तो भी उसको दिक्कत आती है। अगर उसको जाने के रास्ता नहीं होते हैं तो भी परेशानी आती है। अगर उसको सीमा ज्ञान की कई प्रकार के केस चलते रहते हैं, वो बहुत लंबे केस चलते हैं, इन शिविरों के माध्यम से उनका भी काम हो। और हमें पता है कि बारिश के समय में हमारे पशुओं में कई तरह की बीमारियां आती हैं, इसलिए हमने बारिश से पहले हमने उन पशुओं को टीका लगाने का काम किया।